फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछे गए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि 2023 में जो पूछे गए थे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप, ताकि आपको अनुभव हो कि बीएड प्रवेश परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। देखिए दोस्तों, कछुआ जो है ये सरीसृप सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आता है, और बाकी मेढक, टूंड और सेलेमांडर जो है ये तीनों जो है उभयचर के अंतर्गत आते हैं, उभयचर प्राणी के अंतर्गत। इसलिए इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कछुआ जो है उभयचर नहीं है, यह सरीसृप प्राणी है। प्रश्न नंबर 2 है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है। देखिए दोस्तों, गैस जो होता है ना, गैस इसको द्रव में बदलने के लिए कम तापमान और उच्च दबाव चाहिए। इसको गैस को द्रव में बदलने के लिए कम तापमान और उच्च दबाव चाहिए, तभी जाके गैस जो है द्रव में बदलेगा। देखिए ऑप्शन में किधर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है उच्च दबाव और कम तापमान। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी गैस को द्रव में बदलने के लिए उच्च दबाव और कम तापमान की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाओं का वर्णन करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केपलर का नियम जो है इसे ग्रहों की गति का नियम कहते हैं, ग्रहों की गति का नियम कहते हैं, गति का नियम। देखिए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन जो है केपलर का नियम करता है, और इसे ग्रहों की गति का नियम भी कहते हैं। बात करें न्यूटन के नियम की, तो गति के नियम को न्यूटन का नियम कहा जाता है, और ग्रहों की कक्षाओं के वर्णन जो है केपलर का नियम करता है। प्रश्न नंबर 4 है, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। देखिए दोस्तों, एक होता है धातु और एक होता है अधातु। एक धातु होता है और एक अधातु होता है। धातु जो होता है ऊष्मा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु जो है ऊष्मा और विद्युत का जो है कुचालक होता है, यानी कि इससे विद्युत प्रभावित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया है, प्रश्न पूछा है किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो अधातु जो है, देखिए यहाँ पे बताया मैं, अधातु जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है धातु, गैस और गैर धातु। गैर धातु जो है इसे अधातु कहते हैं, अधातु। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधातु जो है तत्व अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। देखिए दोस्तों, अपवाद में एक याद रख लीजिएगा, अपवाद में ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट यह अधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का कुछ सुचालक होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक जो है अधातु होते हैं। इनमें से एक ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न नंबर 5 है, परमाणु कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को कहा जाता है, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज जे 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 थॉमसन ने किया था, जे जे थॉमसन ने। और अल्ट्राशॉर्ट रेडियो तरंगों का आविष्कार जो है जेसी बोस के द्वारा किया गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है,
अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन रसधानी में। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा है, और अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। प्रश्न नंबर 8 है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? ये होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? केंचुआ जो है दोस्त ये त्वचा से सांस लेता है, बाकी जो है सांप, बंदर ये सब फेफड़ा से सांस लेते हैं, और इंसान भी फेफड़ा से ही सांस लेता है। केंचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है, और केंचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है, और केंचुआ जो है एनिलिडा एनिलिडा प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 10 है, पारितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है? देखिए दोस्तों, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, दो घटक, एक जैविक दूसरा अजैविक। जैविक में दोस्तों पौधे और जीव जंतु आते हैं, जीव जंतु। और अजैविक में मिट्टी, कार्बन, प्रोटीन ये सभी आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा है पारितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए अजैविक में मिट्टी, कार्बन, प्रोटीन ये सभी जो है अजैविक घटक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, जैव विविधता के 3 स्तर है। देखिए फ्रेंड्स, जैव विविधता के 3 स्तर जो है आनुवंशिकी, प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है। इसका कारण है, इसका कारण ये होता है दोस्तों, बढ़ते तापमान पर जो है ना घुलनशीलता में कमी आ जाती है, और जिसकी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है तो एक जैसे सीटी जैसा आवाज़ आता है। जैसे आप सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं ना, तो कोई सिसियाने जैसा आवाज़ आता है, यानी कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। यह जो है इसका कारण ये होता है कि बढ़ते तापमान पर जो है घुलनशीलता में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन जो है सर्वाधिक बुद्धिमान माना जाता है। स्तनधारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जो है डॉल्फिन होता है। प्रश्न नंबर 14 है, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। कीट विज्ञान जो है कीड़ों का अध्ययन करता है, इसे एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, यानी कि कीड़ों का अध्ययन करता है कीट विज्ञान। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज में जो है कंप्यूटर की गति मापी जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिलिकॉन जो है उपधातु है, इस बात का भी ध्यान रखिए। परीक्षा में पूछता है सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो है उपधातु है, और सिलिकॉन का संकेत SI होता है।
प्रश्न नंबर 17 है, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण, ये सभी। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य डिवाइस जो है ये सभी कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की जो है केंद्रीय समस्या तब आती है सीमित जब सीमित संसाधनों का वितरण किया जाता है या आवंटन किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों का आवंटन जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। प्रश्न नंबर 19 है, चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था दोस्तों, इन्हें तीर्थ कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को तीर्थ कहा जाता था। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पूछ रहा है इन सभी को समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। देखिए दोस्तों, 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। बर्लिन की दीवार जो है 1989 में गिरी थी और अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण जो है 1979 में हुआ था। इस तरह से देखिए, पहला जो है चार का जो है एक नंबर पे यह है, दूसरे नंबर पर यह है और तीसरे नंबर पर बर्लिन की दीवार वाला गिरना है और चौथे नंबर पर सोवियत संघ का विघटन है। इस तरह से देखिए, चार हो जाएगा, चार पहले होगा, उसके बाद एक होगा, उसके बाद दो होगा, उसके बाद तीन होगा। यानी कि चार एक, दो और तीन। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4 1 2 3, यही राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ था? उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो है ये प्रजापति थे और ऋग वैदिक काल में जो है प्रमुख देवता जो है इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सबसे प्रमुख देवता थे। प्रश्न नंबर 22 है, व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया था? एक ये थे डेविड ईस्टन। यह एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ है और इन्होंने ही व्यवस्था विश्लेषण उपागम प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल है? देखिए दोस्तों, बिहार स्पेशल से भी प्रश्न पूछते हैं, तो इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। प्रश्न नंबर 24 है, किस संस्थान ने तंबाकू जोहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ये क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसे शॉर्टकट में WHO कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई थी। देखिए दोस्तों, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करता है और 2022 में जो है 2022 में जब तंबाकू दिवस मनाया गया था उसका यह शीर्षक रहा, यानी कि WHO का शीर्षक जो है तंबाकू जोहर हमारे ग्रह हैं, ये इसने जारी किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। प्रश्न नंबर 25 है,
साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें इनकी कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। प्रश्न नंबर 26 है, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। यह है कंपनी एक्ट 1956। 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। वही बात करें पृथ्वी दिवस की, तो प्रत्येक 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और नो टम्बेकू डे यानी कि धूम्रपान निषेध दिवस जो है प्रत्येक 31 मई को मनाया जाता है। और सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है राजीव गांधी के जयंती पर। प्रश्न नंबर 29 है, किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई जो है ये नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, चिकनगुनिया का कारण क्या है? इसका कारण जो है वायरस होता है चिकनगुनिया का। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन जो है एक क्ले के कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। US ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये भी हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। और विंबलडन जो है एक ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? तो ये विंबलडन को टेनिस का जो खेल होता है, तो विंबलडन में जो है ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है विंबलडन। प्रश्न नंबर 32 है, जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध है? यह है स्क्वैश में जहांगीर खान प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और ये स्क्वैश खिलाड़ी के खेल में जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 33 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? ये ऋषि कपूर के आत्मकथा का शीर्षक जो है ये खुल्लम खुल्ला है। प्रश्न नंबर 35 है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व IPS रह चुकी हैं किरण बेदी। इनके पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस, इन्होंने ही लिखा है। देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS जो है एक किरण बेदी है, किरण बेदी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? यह मणिपुर में मनाया जाता है संगाई महोत्सव। प्रश्न नंबर 37 है, कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। यह 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। कोंकण नौसैनिक अभ्यास की ये भारत और UK के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, भारत के प्रथम प्रमुख यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जेकानिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हीरालाल चौधरी को। वही बात करें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। और भारत में
हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, URL जो ये होता है, इंटरनेट पर आप काफ़ी बार देखे होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।